संकेतों के माध्यम से जीवन ये समझने का प्रयास करता है कि अब आगे किस तरफ बढ़ना है और कहीं पर भी कोई अवरोध है तो रास्ता कैसे बदल कर आगे बढ़ना है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां स्पष्ट स्तर के ऊपर नजर आने वाली होती है जब भी हम किसी मार्ग के साथ स्वयं को चलायमान करते हैं। 11 अक्टूबर 2021 शनिदेव पुनः मार्गी स्थितियों में आ जाएंगे। 23 मई 2021 वो तारीख थी जब शनिदेव वक्री हुए। वक्री होने का अर्थ जिस चाल के साथ में कोई ग्रह चल रहा है उससे बिल्कुल उलट स्थितियों के साथ में चलने की शुरुआत कर देना। किंतु जब कोई भी ग्रह अपनी नैसर्गिक चाल में पुनः लौट जाता है तो वहां से पुनः जो परिणामों की स्थितियां हैं वो प्रभावी स्तर पर सकारात्मक होने लगती है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे या हम फैसिनेशंस के अंदर गफलतों के साथ में कुछ निर्णय ले चुके, उनको सुधारने की प्रक्रियाओं में जो चलना है वो अब शुरुआत यहाँ से नज़र आने लगती है। आप ये भी देखिएगा कि सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है और शनिदेव सूर्यपुत्र हैं। ये जो प्रभाव षष्ठ भाव के साथ में शनिदेव का रहेगा मार्गी आधार के साथ में फलाफल के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये भी देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो अभी नीचस्थ आधार के साथ में चल रहे हैं 18 अक्टूबर 2021 से प्रमुख ग्रह मार्गी हो चुके होंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ सिंह राशि के साथ भी हम चर्चा करते हैं तो पंचमेश और अष्टमेश हो जाते हैं, एक तरह से षष्ठ भाव के साथ में रहने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों की ही एक प्रमुख विशेषता ये रहेगी कि देवगुरु जहाँ 7वें दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे तो वहीं शनिदेव की स्थितियाँ 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखने वाली होगी। विदेश संबंधी स्थितियाँ, व्यय से जुड़े हुए आधार, वहीं पर त्याग की स्थितियाँ किस तरह से जीवन को संतोष देने वाली होती है, ये सब कुछ द्वादश भाव से मालूम चलता है। पृथकता की स्थितियां द्वादश से भी मालूम चलती है, द्वितीय भाव से भी मालूम चलती है, क्योंकि यहाँ ये दोनों ही जो भाव हैं एक तरह से आप देखिएगा, एक तो त्रिक की अवस्था के साथ में चलने वाला और एक स्वतंत्र स्थितियों के साथ में चलने वाला भाव, इसी वजह से नैसर्गिक फलाफल ग्रहों के अलग हो जाते हैं। तो यहाँ आप ये भी देखेंगे कि शनिदेव जब पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे, अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, जिसको हम प्रथम उपचय भी कहते हैं, तो यहाँ से महत्वाकांक्षाएं, जीवन के भीतर परिवर्तन की संभावनाएं, यात्राओं से संबंधित स्थितियां, भाइयों और बहनों से व्यावहारिक दृष्टिकोण, मित्रों के साथ में क्या आधार रहेगा, कंठ संबंधी स्थितियां किस तरह से जीवन को परिवर्तित करने वाली होगी, ये सब कुछ हम पराक्रम भाव से देखने वाले होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि राहु और केतु की जो स्थितियों को यहाँ पर दिखाया गया है इसके पीछे का प्रयोजन क्या है। देवगुरु बृहस्पति और राहु आपस में दृष्टि संबंध यहाँ पर रखने वाले होंगे और राहु की जो दृष्टि की स्थितियां हैं वो ये षष्ठ भाव पर भी रहने वाली होगी। हालांकि स्वयं षष्ठ भाव में राहु बेहतर फल करते हैं और साथ ही साथ में दशम भाव में भी इनके फलाफल की स्थितियां बेहतर रहती है, किंतु यहाँ दृष्टि जुड़ी हुई है, इसी वजह से कुछ कन्फ्यूजन्स 6th हाउस के साथ में निकल कर आ सकते हैं। ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा। प्रथमतः आप ये देखिए कि जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे षष्ठ भाव में तो जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से कहीं न कहीं फैसिनेट कर रही थी, बिजनेस में एक्सपांशन की तरफ जाना है, लोन ले लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से हम सहायता ले लेते हैं, बिजनेस ठीक चल रहा है, उसको एक नेक्स्ट स्टेज की तरफ लेकर जाना है, किसी व्यक्ति को साथ में जोड़ते हैं जिससे कि फाइनेंशियल इन्फ्यूजन वहाँ पर जुड़ पाए, आर्थिक स्तर के ऊपर वहाँ से एक सपोर्ट मिल पाए। व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु बारंबार मन ये चेष्टाएं कर रहा था कि उस ओर जाया जाए। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, गृहस्थ के साथ में कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, जितनी पूंजी इकट्ठी की है उससे ज़्यादा रकम की एक तरह से रिस्क लेने की तैयारी में है। ये फैसिनेशन सारी की सारी अभी शनिदेव के वक्रगत आधार के साथ में बनी हुई थी, अब यहाँ धीरे धीरे कमी आने लगेगी। तो वहीं जो शत्रुओं के साथ में एक रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आ रही थी, आपने देखा होगा कि पिछले 4 से 5 महीनों से एक एग्रेशन अलग तरीके से था। कोई भी व्यक्ति विद्रोह में खड़ा हुआ, हमको लगा कि ये हमारे लिए कहीं न कहीं परेशानी क्रिएट कर रहा है और उसके साथ में वार्तालाप में विद्रोह निकल कर आने की शुरुआत हो गई।
ये स्थितियां कई बार परेशान करने वाली होती है, किंतु जैसे ही शनिदेव मार्गी आधार के साथ में आ जाएंगे, व्यक्ति पहले ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, उसके बाद में किसी को भी जवाब देने की ओर जाता है। ये ताकत आपके साथ में रहेगी। वहीं एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है जिसमें अभी तक सफलता के सिरे नहीं मिल पाए, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आप जुड़े रहे हैं जहां पर नित्य अवरोध सामने आ रहे थे, शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पर देवगुरु के राशि भाव को देखने वाली होगी, अष्टम भाव को देखने वाली होगी। और वहीं अष्टमेश स्वयं देवगुरु यहाँ 6th हाउस में है। भले ही मार्गी हो जाएंगे 18 अक्टूबर से, किंतु फिर भी एक तरह से 3-11 का संबंध होगा। ऐसी स्थितियाँ जो अवरोध उत्पन्न कर रही थी वहाँ पर भी नियंत्रण के नियामक स्तर बनने लगते हैं। इसी के साथ जो वायु जनित विकार होते हैं, ऑर्थराइटिस संबंधी परेशानियां और वसा से जनित जो भी रोग परेशान कर रहे थे या लिवर से संबंधित जो भी परेशानियां थी, वहां पर आपको 20 नवंबर तक विशेष ख्याल रखना है। और इससे आगे की यदि बात करते हैं तो क्योंकि शनिदेव षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में है, 29-30 अप्रैल 2022 तक ऐसे रोगों के साथ में नियंत्रण रखने की चेष्टाएं करनी होगी। अब यहाँ नियंत्रण का आशय क्या है? खान पान में गहरी रुचि रही है, टेस्ट फ्री के अप्रोच के साथ में आप चलते हैं, वहाँ स्वयं को कहा जाए कि अभी स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में हम चलने वाले होंगे। जब बारंबार व्यक्ति स्वयं को ये याद दिलाता है तो अपनी शारीरिक प्रकृति से जुड़ पाता है और ऐसे अवरोधों को दूर करता चला जाता है। वहीं विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर इस समय आधार को काफ़ी हद तक प्रबलतम सकारात्मक स्तर लिए कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर और अष्टमेश होकर द्वादश भाव को देखने वाले। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ अष्टम भाव के साथ में जुड़ी हुई, अष्टम और द्वादश के कॉम्बिनेशन के साथ में हम ऐसे पोजिशंस को देखते हैं। और दशम भाव क्योंकि आजीविका का भाव है उसको भी देखा जाता है। शिक्षा से इतर आप यदि नौकरी पेशा जीवन को वहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर भी बेटरमेंट। अब आप देखिए कि सिर्फ बाहर जाने से संबंधित ये स्थिति नहीं है, आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में हैं, आप सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, स्पेसिफिकली आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तो वहाँ पर भी ये जो समय सामने आ रहा है आपके लिए निर्णायक आधार के ऊपर सकारात्मकता लेकर आएगा। इसका आशय यह है कि वहाँ से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में जो चिंताएं बनी हुई थी पिछले 1.5 से 2 महीनों के अंतराल से, क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक व्यक्ति विद्रोह के अंदर है, समर्थन कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है और हम खुद को गिरा हुआ पा रहे हैं। वहीं से व्यक्ति एक बार स्वयं को स्थिर करता है और ये कहता है कि क्या पहले ऐसी परेशानी हमने देखी है? हाँ निकल कर मन के भीतर से आता है और व्यक्ति वहीं से तैयार होता है आगे की जद्दोजहद करने के लिए। ये स्थितियां आपके भीतर से निकल कर आने वाली होगी। जब हम स्थिर हुए, एक बार स्थितियों को देखकर प्रत्येक लेवल के ऊपर एक स्ट्रेटजी को क्रिएट किया और फिर चलने की शुरुआत की, तो सब कुछ परिवर्तित होने लगता है और व्यक्ति पुनः स्थिरगामी होता चला जाता है। बस समय के साथ चलने की आवश्यकताएं रहती है। जीवन के प्रबंधन में सुधार आने वाला होगा। वहीं कामकाजी जीवन को लेकर जो यहाँ पर कन्फ्यूजन्स बने हुए थे, इस कार्य को करें या नहीं, इस व्यक्ति के साथ में जुड़े या नहीं, इस जॉब के अंदर ही प्रोफाइल चेंज का ऑफर आ रहा है, जाए या नहीं, मन के भीतर से अंतरतम से जो आवाज़ निकल कर आती है, बस उसके साथ में जुड़ने की ज़रूरत है। और जैसे ही हम उस आवाज़ के साथ में जुड़ जाते हैं, जीवन को नया परवाज़ देने वाले हो जाते हैं। ये एक स्पष्टता आपके साथ में यहाँ पर रहेगी। केमिकल संबंधी कामकाज में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं। व्यापारिक जीवन में इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है कि आप दोस्तों और भाइयों के साथ में किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो लंबे समय से किसी भी जवाब को देने की एक तरह से स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही थी। परेशानी क्या है उसका एक तरह से स्वरूप ही सामने नहीं था, किंतु जैसे ही शनिदेव की मार्गी स्थितियां सामने आएंगी, परेशानियां है क्या, उसका स्वरूप क्या है, वहीं से जब एक क्लैरिटी आ जाती है तो हम खुद को ये बताने वाले होते हैं कि इससे ये बात करनी है। ये स्थिति स्पष्टता के साथ में काफ़ी हद तक कंक्लूजन्स को लेकर आती है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ आपके लिए वृद्धि देंगे। आप इस बात पर गौर करें कि 11 अक्टूबर से लेकर जो 20 नवंबर तक का समय है, इसमें कोई भी निर्णय आपको स्थिरता के साथ में लेना है। जहाँ पर लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये निर्णय सही नहीं है, किंतु आप
स्थिर होकर स्वयं को बारंबार ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जिस ओर जा रहे हैं वो ही रास्ता सही है। और आप जब ऐसी चेष्टाओं के साथ में होते हैं तो रुकावट और बाधाएं दूर दूर तक भी सामने आने वाली नहीं होती। हालांकि ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु का भी षष्ठ भाव के साथ में संबंध बना हुआ है। विशेष बात यह है कि राहु शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं, शुक्र के राशि स्थान में है, दैत्य गुरु के राशि स्थान में है, उपचय के साथ में इनके फल बेहतर रहते हैं, किंतु इनकी जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो व्यक्ति को छोटे से रोग के साथ में एक मैग्नीफायर देने का काम करती है। हल्का सा बुखार आया और चिंताएं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आप उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यानी कि जो इग्नोरेंस की अप्रोच मन के भीतर से निकल कर आती है वो यहाँ पर रहेगी। इग्नोर करने का अर्थ ये नहीं है कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है और हम इग्नोर करते चले जाएं, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किंतु जो बेसलेस फियर निकल कर आते हैं छोटी छोटी बातों के साथ में, उससे पूरी ही आप एक दूरी बनाकर ज़रूर रखने वाले रहें। और वहीं ये भी समझने की ज़रूरत रहेगी कि मेटल संबंधी कामकाज में निवेश बहुत बेहतर, साथ ही साथ में आप कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी ऋण आदि की ओर जाना चाहते हैं, उस निर्णय में भी अब एक स्थिरता पाएगी, गणनाओं के सूचक आधार स्पष्ट रहने वाले होंगे। तो ये था शनिदेव का होने वाला मार्गीय स्तरीय परिवर्तन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।